हिंदी 1-to-1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और ये कॉन्टेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था कुछ एक वीडियोस में कल और आज जो वीडियोस आई हैं उनमें आपने देखा होगा, लेकिन उसका जो पोस्ट डाला है मैंने उस पर अभी तक देयर आर नो एंट्रीज एज येट। तो अगर आपको करना है पार्टिसिपेट, गो अहेड, मार्क द एंट्री। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा फॉर्म का, ऑल एंड फर्दर डिटेल्स वुड आल्सो बी देयर। बट फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ लुक एट 10 सिंपल लाइन्स ऑन धनतेरस। आज है धनतेरस, पूरा इंडिया कर रहा है सेलिब्रेट। तो देखते हैं कि इससे हमारे लिए इंग्लिश टू हिंदी को करते हुए क्या नई लर्निंग निकल कर आ सकती है। धनतेरस इज द फर्स्ट डे ऑफ द 5-day फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल। पढ़ते हैं इसको एक बार फिर से। Dhanteras is the first day of the 5-day Diwali festival. ब्रिलियंट। तो धनतेरस तो एज इट इज प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम है, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। इज है, यहां मैं इंक का कलर ब्लू कर देता हूं। ओके, द अब देखिए यहां पर द फर्स्ट का इस्तेमाल हुआ है। जब कभी भी आप किसी भी जो नंबर है उस नंबर, जैसे मान लीजिए 5, क्या हो गया? 5 नाउन है। लेकिन जब आप इसको 5th बना देते हैं तो ये बन जाता है आपका एडजेक्टिव, और इसके साथ आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आई लिव ऑन 2nd फ्लोर, गलत है, आपको क्या कहना पड़ेगा? ऑन द 2nd फ्लोर। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो एक कि पहले कोई नाउन नहीं लगेगा, पहला जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसके आगे आपको द लगाना पड़ेगा। तो है क्या है? पहला, डे, दिन। अब किस दिन की बात हो रही है? किस चीज के दिन की बात हो रही है? 5 दिवस ऑफ द 5 डे। अब ये देखिए 5 लिखा है लेकिन इसके साथ डे लिखा हुआ है, डेज क्यों नहीं लिखा? जब कभी भी, फिर से अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा 5 क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन। ओके, और डे नाउन। जब दो नाउन्स को आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं और बीच में आप लगाते हैं एक हाइफन, तो ये बन जाता है आपका एक एडजेक्टिव। ठीक है। तो 5 दिवस नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। 5 को ऐसे तो हम 5 पढ़ेंगे, और डे को दिन, 5 दिन कह सकते हैं, 5 दिवस कह सकते हैं, राइट। लेकिन मैं दिवस यहां पर क्यों कह रहा हूं अभी मैं बताता हूं। 5 दिवस, लेकिन इसी चीज को जब मैं एक साथ कह रहा हूं तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं 5 दिवसीय, मतलब जो 5 दिन चलने वाली कोई भी चीज हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इस वजह से इसे हम एडजेक्टिव के तौर पे देखते हैं। और इसका सिंपल सा रूल देखिए, अगर दो नाउन्स को मिला के आपने एडजेक्टिव बनाया है तो बीच में हाइफन आना ही चाहिए। नाउन हाइफन नाउन, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। सो धनतेरस इज द फर्स्ट डे ऑफ द 5-day पंचदिवसीय फेस्टिवल है। फेस्टिवल का मतलब त्योहार, और दिवाली तो खैर फिर से एक प्रॉपर नाउन ही है, एक फेस्टिवल का नाम है, सो दिवाली। धनतेरस इज द फर्स्ट डे ऑफ द 5-day दिवाली फेस्टिवल। हिंदी में क्या कहेंगे फिर? धनतेरस पहला इज द फर्स्ट डे ऑफ द 5-day। 5 दिवसीय दिवाली त्योहार का धनतेरस पहला दिन है। ठीक है। या फिर दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार में पहला दिन धनतेरस का आता है। अब exactly not in so many words it has been said, but ultimately messaging तो वही है। ठीक है। So धनतेरस is the first day of the 5-day Diwali festival. दूसरा स्टेटमेंट आता है, this festival is celebrated on the 13th lunar day. देखिए, जो ल्यूनर डे जब आप कहते हैं, जब कभी भी सन से रिलेटेड कुछ होता है तो आप क्या कहते हैं? सोलर। बिल्कुल। सोलर एनर्जी, सोलर पावर, या फिर सोलर इक्लिप्स। लेकिन जब आप बात करते हैं कुछ भी जो मून से रिलेटेड है तो आप क्या कहते हैं? ल्यूनर।
ठीक है। ठीक है। तो आपने मूनर इक्लिप्स नहीं सुना होगा कहीं, हम्म, आप क्या सुनते हैं? लूनर इक्लिप्स। बिल्कुल। ठीक है। तो यह दिस फेस्टिवल, यह फेस्टिवल के लिए त्योहार इज सेलिब्रेटेड मनाया इज, अब देखिए यहां पर हमने पहले इज का इस्तेमाल किया और उसके बाद क्या किया? वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। सो ये त्योहार अपने आप को नहीं मनाता है, ये त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पैसिव का इस्तेमाल हो गया। हाँ। कौन से सब्जेक्ट, सॉरी कौन से टेंस का पैसिव है ये? प्रेजेंट में कौन से टेंस? पास्ट। प्रेजेंट में पास्ट क्या होता है? सॉरी, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट? यही बोलने वाले। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ आप बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं या फिर एस लगाते हैं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट का जो आपका एक्टिव फॉर्म होता है वो। अब पैसिव फॉर्म में क्या हो जाता है? यही चीज, सब्जेक्ट के साथ आप एम या फिर इज या फिर आर लगाते हैं और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? दिस फेस्टिवल। इज का इस्तेमाल हो गया, एक फेस्टिवल की बात हो रही है तो सेलिब्रेटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां से हमें पता चला कि ये पैसिव फॉर्म है, मनाया जाता है। यह त्योहार मनाया जाता है ऑन द 13th lunar day of the Krishna Paksha in the month of Kartik. On the पर 13th 13वें lunar day, जो कृष्ण जो 13th जब हम डे कह रहे हैं तो ये हमारा कैलेंडर मून के हिसाब से कंट्रोल होता है। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट, हिंदू कैलेंडर जो होता है। सो 13th lunar day मतलब एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, उसमें से 13वें दिन जो कौन से दिन? कृष्ण पक्ष। एवरी मंथ इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो पहला पार्ट आपका क्या कहलाता है? सॉरी, कृष्ण पहले आता है और फिर पहला पार्ट आता है आपका कृष्ण और फिर आता है दूसरा पार्ट जिसे आप कहते हैं शुक्ल। इसका बेसिक क्या पूरा फंडा है पता है आपको? जैसे जैसे पहले दिन से कृष्ण पक्ष के चांद छोटा होता जाएगा और यहाँ पर अमावस्या आएगी 15वें दिन तक। ठीक है। फिर 16वें दिन से ये चांद बड़ा होना शुरू होगा और 30वें दिन, हिंदी कैलेंडर में 31 दिन नहीं होते कभी भी, तो 30वें दिन जाकर फुल मून हो जाता है। तो ये पूरी जर्नी 2 पार्ट्स में इसीलिए डिवाइडेड है। सो दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13th lunar day ऑफ द कृष्ण पक्ष इन द मंथ ऑफ कार्तिक। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। सिंपल। ठीक है। ऑन दिस डे, इस दिन, लॉर्ड, तो यहां पर हम भगवान कह रहे हैं। भगवान कौन? धन्वंतरी। ये तो फिर से प्रॉपर नाउन है, सो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। धन्वंतरी इज वर्शिप्ड। फिर से हम पैसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद इज का इस्तेमाल हुआ और फिर थर्ड फॉर्म द वर्ब, तो पूजा की जा सकती है। ओके, अब हिंदी सेंटेंस क्या बना फाइनल वो बताइए। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। बहुत ही बढ़िया। इट इज बिलीव्ड, माना जाता है। फिर से पैसिव का इस्तेमाल हुआ है यहां पर, ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है? That धन्वंतरी इमर्ज्ड, धन्वंतरी जो है वो प्रकट हुए या फिर निकले, बाहर निकले विथ अ पॉट ऑफ अमृत। अमृत को अब यहां पर मैंने इलिक्सर का इस्तेमाल किया है, इलिक्सर। सॉरी माफ कीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन इलिक्सियर होता है, इलिक्सियर, इलिक्सर नहीं, इलिक्सियर। तो ये इसका बेसिकली जब आप मतलब देखते हैं तो कोई अगर मैजिकल चीज हो, मैजिकल पोशन, कोई जादुई चीज जो एकदम से किसी को मान लीजिए बहुत अच्छे से क्योर कर दे या किसी अमृत की तरह काम करे, तो उसके लिए मैंने एलिक्सियर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो, क्योंकि ये टिपिकल हिंदी वर्ड है, आप चाहें तो अमृत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्वियसली you'll have to explain it to somebody who does not understand the meaning of the word अमृत। So during the churning of the ocean, अब ये churn मतलब क्या होता है?
नहीं पता। मंथन। अच्छा। चर्न का दो मतलब होता है। देखिए, जब आप क्रीम लेते हैं और उसका मंथन शुरू करते हैं, मंथन पता है ना, हाँ विस्क करना उसको। हाँ। सो जब आप मंथन करना शुरू करते हैं तो उससे एक जो रिजल्ट उसका क्या होता है, हमें घी प्राप्त होता है। तो मक्खन अलग हो जाता है। हाँ अ, मक्खन, ओके। हाँ। और जो उसकी छाछ होती है वो अलग हो जाती है। बिल्कुल। तो इस पूरे प्रोसेस में एक सेंस ऑफ सेपरेशन भी आ रहा है। इसी वजह से अगर कोई किसी चीज को छोड़कर जाता है तो उस केस में भी चर्न का इस्तेमाल होता है। अच्छा। मतलब कस्टमर चर्न रेट आप अक्सर देखेंगे, ये चीज इंटरनली बात की जाएगी। जैसे टेलीकॉम कंपनी है कोई, और वहां से जितने लोग छोड़कर एक पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी को जा रहे हैं तो उसको वो लोग रिफर करेंगे बाय सेइंग द वर्ड और फ्रेज कस्टमर चर्न रेट। अच्छा। एमपीज हैव चर्न फ्रॉम दिस पार्टी, छोड़कर चले गए। तो वो अलग हो गए। सो चर्न के दो मतलब हुए, एक तो जो विस्क करते हैं, जब मथने का काम होता है किसी चीज को, बैक एंड फोर्थ। विस्क में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसी वजह से चर्न और विस्क में डिफरेंस है। इसको प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा। विस्क में आप एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, आपका डायरेक्शन फिक्स्ड है। चर्निंग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है तो एक मूवमेंट इस तरफ से, फिर दूसरी मूवमेंट इस तरफ से, एक क्लॉकवाइज एक एंटी। एग्जैक्टली, और वो लगातार चलता रहता है। सो दिस इज व्हाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम विस्क। अब इट इज बिलीव्ड दैट धनवंतरी इमर्ज्ड विद अ पॉट ऑफ अमृत ड्यूरिंग द चर्निंग ऑफ द ओशन। जो समुद्र मंथन हुआ है, बहुत लोगों ने आप में से कहानी सुनी होगी इसकी। समुद्र मंथन जब हुआ तो उस दौरान जो धनवंतरी भगवान है वो प्रकट हुए एक अमृत कलश के साथ। पीपल ऑल्सो वर्शिप, पीपल लोग भी ऑल्सो के लिए पूजा करते हैं। देवी, देवी गॉडेस का मतलब देवी हो गया, और लक्ष्मी तो खैर इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। एंड लॉर्ड कुबेर, इसको कुबेरा मत पढ़िएगा प्लीज। ये देखिए, इंग्लिश स्पीकर्स जब कुबेर ये साउंड जहां पर हम कुछ यूं लिखते हैं कुबेर, और इसमें जो लास्ट में की का साउंड है उसको हम साइलेंट करने के प्रोसेस में हम एक एक्स्ट्रा बोलना शुरू कर देते हैं। सो कुबेर, वी आर ऑलमोस्ट ट्राइंग टू हाइड कि हमने नहीं बोला। वैसे तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो इस वजह से बोलते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ ही जाएगा। लेकिन अब इसी चीज को जब अंग्रेज नहीं समझ पाए तो वो उन्होंने क्या करा, हर हिंदी नाम को राम के बदले उन्होंने रामा कहना शुरू कर दिया। तो वो उनकी गलती है, हम गलत नहीं बोलेंगे। प्रॉपर नाउन है तो जस्ट और क्योंकि दिस इज ओन्ड बाय अस, दिस इज आवर हेरिटेज, तो हम इसको अपने तरीके से कुबेर बोल सकते हैं या फिर कुबेर। सो डिपेंड्स ऑन। कुबेरा तो बिल्कुल मत बोलेगा, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से दिस जस्ट टू साउंड कूल। ओके, सो ऑन दिस डे फॉर प्रॉस्पेरिटी, अब ये प्रॉस्पेरिटी एक नया वर्ड आ गया, समृद्धि। किस यहां पर के का फॉर का मतलब हो गया के लिए। सो पीपल ऑल्सो वर्शिप, लोग पूजा करते, लोग पूजा करते हैं गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड कुबेर, भगवान लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की, यह ऑन दिस डे, हाँ यह इसी दिन। ओके, सो इस दिन लोग समृद्धि के लिए भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। पीपल ऑल्सो वर्शिप, पीपल वर्शिप ऑल्सो, तो उसका मतलब हो जाएगा देवी लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, किसी और देवता की पूजा करते हैं लेकिन साथ में देवी लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जब पीपल ऑल्सो वर्शिप, तो यहाँ पर इनकी भी पूजा होती है, ऐसा कहने की कोशिश की जा रही है। अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस का क्या मतलब हो गया? अब देखिए, नहीं पता। ऑस्पिशियस जो एक 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 पॉजिटिव दिन जिसको आप मानते हैं। लिटरल हिंदी वर्ड मेरे जहन में आ नहीं रहा इस चीज के लिए, लेकिन इस शुभ दिन आप कह सकते हैं। सो ऑन दिस इस हो गया इसका हिंदी, इस शुभ दिन
पीपल बाय, लोग, बाय मतलब खरीदते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा टेंस देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म। तो हमारा यहाँ पर क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किसी एक साल की बात नहीं हो रही है, ये हर साल लोग खरीदते हैं, और इसी वजह से हम यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हैं। तो पैटर्न जब भी दिखे आपको, एक सेट पैटर्न, तो उस केस में, और वो जो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, पहले भी पास में भी कंटिन्यू रहा था, लगातार आगे भी कंटिन्यू रहेगा, तो उस चीज के लिए आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। यू नेवर से माई नेम वॉज अनलेस यू चेंज इट। सो माई नेम वॉज ज्योति प्रकाश, that's nobody, I mean, if my name is Jyoti Prakash, I would never say that. Similarly, आप किसी से मिले हैं और आप उसके बारे में पूरी कहानी बता रहे हैं। मान लीजिए I met my manager on the day of onboarding. जिस दिन मेरा onboarding हुआ उस दिन मैं अपने मैनेजर से मिला। So on the day of onboarding, on the day of the onboarding मत कहिएगा, यहाँ पर किसी बहुत खास एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है, हर न्यू ज्वाइनर को इससे गुजरना पड़ता है। सो द ऑनबोर्डिंग मत कहिएगा। सो आई मेट माई मैनेजर ऑन द डे ऑफ ऑनबोर्डिंग, और एंड हिज नेम, हेम लिख दिया मैंने, नेम कहने की कोशिश की जा रही है, समझ गए होंगे आप। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, एंड हिज नेम वॉज, लेट्स से हेमा, नहीं हेमराज कर देते हैं। हिज नेम वॉज हेमराज, गलत हो गया ये पूरी। ये इकलौती ऐसी चीज है जिसमें आप प्रेजेंट और पास्ट को मिक्स कर सकते हैं। सो आई मेट माई मैनेजर ऑन द डे ऑफ ऑनबोर्डिंग एंड हिज नेम इज हेमराज। सो ऑन दिस डे पीपल बाय न्यू यूटेंसिल, गोल्ड और सिल्वर। तो लोग खरीदते हैं न्यू, नए यूटेंसिल्स। अब यूटेंसिल्स तो आपने सुन लिया, ये सुना है आपने सिल्वरवेयर। सिल्वरवेयर मतलब कुछ ऐसा चांदी के पहनने वाला ना। चलिए ये मैं अपनी ऑडियंस पे छोड़ता हूँ। अगर आपने ये सुना हुआ है पहले इस्तेमाल होते हुए, कहीं पे देखा हुआ है, तो क्या होता है इसका मतलब, ये सुनते ही सबसे पहले लोगों के जहन में आता है चांदी का कुछ भी पहनने वाला होगा, और बहुत लोग इसको शॉर्ट में सिल्वर भी कह देते हैं, ये भी आपने सुना होगा। ये किचन से रिलेटेड है। अच्छा, इतना मैं बता देता हूँ। सो ऑन दिस ऑस्पिशियस डे पीपल बाय न्यू यूटेंसिल्स, नए बर्तन, सोना या फिर चांदी। अब जिसके पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से वो खरीदारी करते हैं। फिर आता है हमारा अगला स्टेटमेंट, इट इज सेड दैट बाइंग समथिंग न्यू ऑन दिस डे इज वेरी ऑस्पिशियस। शुभ, हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी यहाँ पर। सो इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। एक बार फिर से पैसिव फॉर्म, ऐसा कहा जाता है। इट इज सेड दैट बाइंग समथिंग, खरीदना, यहां पर खरीदने की का जो प्रोसेस होता है उसकी बात नहीं की जा रही है, वो मतलब वर्ब की बात नहीं की जा रही है। हियर इट इज एक्टिंग लाइक अ नाउन। सो दैट बाइंग समथिंग न्यू ऑन दिस डे, ये बाइंग जो है हमारा यहाँ पर अब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। बाइंग इज वेरी ऑस्पिशियस, और इसके बारे में किस चीज के बारे के खरीदने की बात हो रही है, समथिंग न्यू ऑन दिस डे। तो ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो एक एक्स्ट्रा क्लॉज यहाँ पर, इसको हम एक अलग डिपेंडेंट है ऑब्वियसली, क्लॉज के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। सो इट इज सेड दैट बाइंग समथिंग न्यू, कुछ नया, ऑन दिस डे, इस दिन, इज वेरी ऑस्पिशियस। ऐसा कहा जाता है कि कुछ नया खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। इन द इवनिंग, शाम के समय। ओके, अच्छा, इन द मॉर्निंग का है, इन मॉर्निंग का है, इन द मॉर्निंग, ओके। आफ्टरनून का है, इन द आफ्टरनून या फिर इन दी, सॉरी, इन आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, ओके। इन द नाइट का है, इन नाइट का है, इन द नाइट, इन द नाइट। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हमेशा एट नाइट कहा जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखा कीजिएगा। अगर आप भी इन द नाइट कहते हैं, रात में, हम हिंदी में रात में कहते हैं इसलिए ट्रांसलेट कर देते हैं इन नाइट या फिर इन द नाइट, लेकिन दैट्स इनकरेक्ट, एट नाइट होता है। इन द इवनिंग, अर्दन लैम्प्स,
दिया। आप खाली लैंप्स भी कहेंगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो इंडियंस को समझ में आएगा। जिसको ये पूरा कल्चर नहीं पता है उनके लिए आप मिट्टी के बने हुए दिए कहना वो जरूरी है। सो अर्दन लैम्प्स, दियाज आर लिट इन होम्स। अब ये लिट क्या हो गया? जलाए जाते हैं। ओके, सो लाइट का मतलब किसी चीज को जलाना होता है। इसका पास्ट lit। सो इर्रेगुलर वर्ब है, इसका ध्यान रखिएगा। इन द इवनिंग अर्दन लैम्प्स आर लिट इन होम्स। शाम के समय घरों में दिए जलाए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। घर के बाहर भी जलाते हैं लोग। सो उस पूरे अहाते को ही अगर घर मान लिया जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात हो रही है। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस। क्लीन साफ करते हैं, डेकोरेट सजाते हैं। सो हिंदी में क्या होगा? लोग अपने घर को साफ और घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं। सिंपल। क्लीन एंड डेकोरेट, फिर से सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ खास है नहीं। दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स हैप्पीनेस, यह लाता है। कुछ भी लाने के लिए आप क्या कहते हैं? ब्रिंग। हैप्पीनेस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि एंड गुड हेल्थ, अच्छी सेहत, इनटू लाइफ, जिंदगी में। सो यह त्योहार जिंदगी में खुशियाँ, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाता है। अच्छा स्वास्थ्य लाता है। बहुत बढ़िया। ये रहा हमारा धनवंतरी के ऊपर या फिर धनतेरस के ऊपर हमारे 10 लाइन्स यहाँ पर हुए पूरे। I hope you got something new to learn today. If you did, go ahead, hit that subscribe button and वीडियो को लाइक करके जाइएगा। कमेंट कीजिए जो भी मैंने अभी आपसे सिल्वरवेयर के बारे में बात की थी उसके बारे में। मिलते हैं जल्दी।